नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या है ये पूरा मामला? स्टेशन पर शाम 6 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले यात्री यहां पर बढ़ गए। रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच में भगदड़ मच गई। ट्रेन पकड़ने के लिए होड़ सी लग गई। एक दूसरे से टकराते हुए अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, गिरने लगे, भगदड़ मच गई। कई यात्रियों का दम घुटने से मौत की जानकारी मिल रही है। साथ ही कई लोग बेहोश हो गए। ऐसे में उन लोगों के ऊपर चढ़ने से भी उनकी जान चली गई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एम्बुलेंस से LNJP अस्पताल पहुंचाया गया है घायलों को। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए, लेकिन गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि शाम तक सब कुछ ठीक, अचानक से भीड़ कहां से आई और भगदड़ कैसे मच गई। हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल आपको इस मामले की अपडेट्स देंगे। 18 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। जांच इस समय की जा रही है। हालात को सामान्य करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। 18 लोगों की जान गई है भगदड़ में, जिसमें 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं और 4 पुरुष हैं। 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन LNJP अस्पताल में और लेडी हार्डिंग में वो लोग भर्ती कराए गए हैं जिनकी हालत इस समय भी खतरे में बताई जा रही है और जो इस भगदड़ के शिकार हुए हैं। आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने ये पूरा घटनाक्रम समझाने की जो कोशिश की है, जिसमें बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिर कौन है जिम्मेदार। दूसरी तरफ आप देखेंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन में कि किन किन लोगों की मौत हुई है। हम आपको बाकायदा नाम, उम्र, जगह के साथ बता रहे हैं कि किन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सुरुचि हैं, कृष्णा देवी हैं जो कि बिहार की थी, 40 साल की उम्र की, 5 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं और 4 पुरुष हैं। माफ़ कीजिए, 9 महिलाएं हैं। तो महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा जान गंवाने वाले लोगों में, और इस समय भी कई लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनमें कईयों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया। ये भी अनाउंस हुआ है कि ऐसे जनरल के टिकट लो, AC में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकता है। प्रयागराज जो जा हाँ जी, हाँ प्रयागराज ला, और कुछ किसी ट्रेन पर नहीं, कल प्रयागराज जाने वाला। अरे 9 बजे की घटना हुआ है। उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। वहाँ पे भगदड़ मच गया था। हम आए रहे थे, वहाँ से हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर बाद में आए हमने, वो जो इतना भगदड़ मचा हुआ था वहाँ। और देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस समय मौजूद है। शंकर आनंद के पास चलेंगे जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से हमारे साथ जानकारी देने के लिए इस समय जुड़े हैं। शंकर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, इस समय की अपडेट्स तो आप तक लेना ही चाहेंगे। इस समय हालात वहां पर सामान्य है क्या? वहां पर ट्रेनों की आवाजाही अब हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 18 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ मच गई, लेकिन देखते देखते हालात बिगड़ते चले गए। तो कौन कसूरवार निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। चश्मदीदों से भी आपने बात की होगी, अधिकारियों से भी आपने बात की होगी। शुरुआती जांच में क्या वजह निकल कर आ रही है? अशरफ काजमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर से हमारे साथ हैं। शंकर आनंद तो है ही हमारे साथ, लेकिन इन दोनों के पास जाएं उससे पहले आपको हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। जांच हर एंगल से की जा रही है, लेकिन आप जानिए कि रात 8 बजे स्टेशन पर अचानक से भगदड़ हो गई। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर 2 ट्रेनें लेट थी। ट्रेनों की देरी की वजह से हादसा हुआ। भीड़ बढ़ती चली गई, ट्रेन देरी से यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद दूसरी ट्रेन को पकड़ने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 ये 2 प्लेटफॉर्म से जहां पर अचानक से ही भगदड़ हुई है। अशरफ काजमी भी हमारे साथ हैं। अशरफ काजमी के पास चलते हैं, इस समय की अपडेट्स अशरफ काजमी से लेते हैं, क्योंकि इस समय वो अंदर से ही रेलवे स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म से हैं आप मौजूद इस समय? अशरफ काजमी, ये बताइए हालात किस तरह के हैं? जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनको इलाज किस तरह का दिया जा रहा है? अधिकारी वहां पर कौन कौन मौजूद हैं? और शुरुआती जांच में क्या बड़ी वजह निकल कर आ रही है भगदड़ की? देखिए, मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हूँ। यहाँ यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर
कल जो भगदड़ हुई थी, हादसा हुआ था, आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है अब पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ पे व्यवस्थाएं इस तरह से की गई हैं कि लोग नहीं हैं, गाड़ियों का संचालन बहुत कम हो रहा है, यहाँ पे भीड़ नहीं है, जो यात्री हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों का जरूर इंतजार कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जो कल हालात बने थे, जो अव्यवस्थाएं थी, वो अब यहाँ नहीं है। यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए, प्लेटफॉर्म पर दबाव कम करने के लिए इस तरह से ये रस्सी भी लगा दी गई है। कल ये हादसे के वक्त यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब जो आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्लेटफॉर्म है, 14 नंबर प्लेटफॉर्म, वो पूरी तरह से सामान्य है। यात्री अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। कल जो स्थिति बनी थी वो 14 नंबर पर है, जिस पर हम चल रहे हैं, और मेरे जो बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हैं ये 14-15 नंबर है, और फिर दूसरी तरफ आप बिल्कुल देखते हैं वो 16 नंबर है। वहां पर भी हालात बहुत खराब थे, लेकिन अब ये पूरा 14, 15, 16 जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से सामान्य कर दिया गया है। यात्रियों का जो दबाव है उसे कम करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है, और आप देख सकते हैं यहां अब भीड़ नाम की चीज नहीं है। जो बिल्कुल सामान्य दिनों में काम होता था उस तरह के हालात हैं। यात्री नहीं है, ट्रेनें नहीं है। हाँ, ये है कि ट्रेनों का आवागमन जो है वो शुरू हो चुका है, वो जो निर्धारित समय पर है वो अपनाता है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर कम कर दी गई है। दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स पर वहां पर हालात ज्यादा सामान्य है, गाड़ियों का संचालन ज्यादा सही तरीके से हो रहा है। हाँ, 14, 15 और 16 जहां पर ये कल स्थिति भगदड़ की बनी थी, वहां जो है वो स्थिति अब सामान्य है। ये जो कल रात में 8, साढ़े 8 बजे के आसपास भगदड़ बनी थी, ये प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हुए यात्री सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, और उसमें कुछ महिलाएं थी सामान के साथ, वो पहले गिर गई, और फिर उसके बाद जो पीछे से रेला आ रहा था वो लगातार गिरता चला गया महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर। उसकी वजह से ये भगदड़ जैसे हालात हुए और हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और काफी संख्या में घायल भी हैं। अब जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है, इसे पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कुंभ जाने वाले जो ट्रेनें हैं, अशरफ काज़मी, अमूमन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बलों की अच्छी खासी तैनाती होती है, और खासतौर पर जब यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है तो उस भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा बल जो है वो अपना वहां पर एक्शन मोड भी आते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप इस समय जहां मौजूद हैं, क्या वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं? चश्मदीदों से भी आपने बात की होगी, चश्मदीद क्या बता रहे हैं जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा? क्योंकि अचानक से यदि भीड़ बढ़ती चली गई तो सुरक्षा बलों ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर लोग जो एक ब्रिज बताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ब्रिज में इतना ज्यादा लोग खचाखच भर गए आके कि वहां पर पैर खिसकाने तक की जगह नहीं थी, तो उस ब्रिज से ही लोग सीढ़ियों के माध्यम से लुढ़कते नीचे आए और जहां पर भगदड़ मची है। कितनी सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती थी और उस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या वहां पर किया गया था? अगर आपसे किसी से आपकी बात हुई हो, किसी चश्मदीद से, तो इस पर आप जानकारी दें। देखिए, यहाँ पर जो है अब स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य है। कल जब हादसा हुआ था तो भीड़ के मुताबिक यहाँ पर पर्याप्त इंतजामात नहीं थे, प्रबंध नहीं थे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म पर ये रस्सी तक नहीं थी। ये हादसे के बाद ये रस्सी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है। तो हालात जो बिगड़े हैं वो अव्यवस्थाओं की वजह से बिगड़े हैं। अब लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, और जो चश्मदीद थे वो यहाँ पर अब नहीं है, क्योंकि कल रात का है। यात्री हाँ यहाँ पर अभी भी कुछ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम आज दिव्यापुर इटावा। इटावा कब आए थे आप यहाँ? आज सुबह 6 बजे। 6 बजे से ट्रेन नहीं है? नहीं, कुछ बताया जा रहा है क्यों नहीं है, कब आएगी? ट्रेन रद्द कर दी गई है, 12 बजे आएगी, मानंदा उस पे जाएंगे। 12 बजे। तो इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं हुई? नहीं जी। कल यहाँ रेल में हादसा हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पता है? नहीं जी। तो देखिए, इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पर ये इटावा जाने के लिए सुबह 6 बजे से आप प्लेटफॉर्म पे, अब इनकी जो ट्रेन है वो 12 बजे आई। तो यहाँ पर हालात को सामान्य करने के लिए ट्रेनों का संचालन ये तो ठीक है। अशरफ काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की बात को कहा है, और दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है बयान और बताया है कि 2 ट्रेन देर से थी और रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी।
महज 10 से 15 मिनट के गैप में यह हादसा हो गया है। एक स्पेशल ट्रेन आ गई तो उसे पकड़ने के लिए लोग प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई और इस दौरान हादसा हो गया। देखिए, वो दो ट्रेन्स का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटफॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए और अभी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम मीडिया से थोड़ी देर में शेयर करेंगे वंस वी गेट इट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी एज ऑफ नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अभी ट्रेन्स आर मूविंग। अभी आप जैसे फुटओवर ब्रिज से आए हैं, नीचे आए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज़्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल आउट ऑफ नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए। सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीज़ें स्वेलअप हुई। अदरवाइज एज सच डेली क्राउड आ रहा है। डेली रेलवेज एंड आरपीएफ एंड जीआरपी इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है लास्ट एक महीने से, बट आज का जो दिन था उसमें जो कुछ ऐसा स्पेस एंड टाइम के बीच में ट्रेन्स का मिसमैच होने के रीजन से अभी हॉस्पिटल से कंफर्म होगा तो हम अपडेट करेंगे। आप एक बार ये पूरी खबर जानिए, मामला समझिए कि आखिर हुआ क्या है। कल देर रात की घटना है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच में भगदड़ मची है। ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की होड़ मच गई और अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। कई महिलाएं हैं, उनमें बच्चे हैं और पुरुष हैं जिनकी मौत हुई है। इस समय कई घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और हर एंगल से इस मामले की जांच अब होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मामूली सी राशि दी जाएगी। साथ ही माफ कीजिए, राशि दी जाएगी और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। जो घायल हुए हैं उनको 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको देर रात की भी दिखा रहे हैं और सुबह की भी दिखाएंगे, जब यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। अमूमन भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन कल भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची। महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पहुंच गई, जिसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर यह हादसा हो गया। लोग भागते चले गए, एक दूसरे के ऊपर से चढ़ते चले गए ट्रेन पकड़ने के लिए। अब इस हादसे पर आपको बताएं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूँ। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पूरी टीम उन सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है जो इस दुखद घटना से प्रभावित हुए। वहीं इस हादसे के बाद रेलवे स्टेशन के भीड़ को कम करने के लिए, यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने प्रयागराज के 4 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम हो गई है और हालात सामान्य किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच रही है, सब अपने साजो सामान के साथ। आप देखिए ग्लव्स इन्होंने यहाँ पर पहने हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम को आप देखिए किस तरह से
यहाँ पर कई जवान एनडीआरएफ के अभी तक अंदर जा चुके हैं, अंदर की स्थिति का जायजा लेने के लिए, और जो वहाँ पर अगर ज़रूरत है एनडीआरएफ की तो वहाँ पर ये एनडीआरएफ के जवान काम आ सके। आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो घटना के बाद की स्थिति है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता फिलहाल बनाया हुआ है, ये गेट नंबर 8 है जहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और पुलिस यहाँ पर तैनात है। एनडीआरएफ और जो लोगों को आने का सिलसिला है वो इसी रास्ते से हो रहा है। आप बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं? रेलवे स्टेशन से। कौन से प्लेटफॉर्म पर थे? प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 के पे 13 पे। तो आप भी क्या थे वहाँ पर जब वो जिस टाइम भगदड़ हुआ था? दीजिए अपना नाम बताइए और हुआ क्या? मेरा नाम ललन कुमार है और जिस टाइम भगदड़ हुई थी ना उस टाइम मैं वहीं पे मौजूद था, लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन तो थी नहीं, और जब भगदड़ मची तो एक दूसरे को पुश करते हुए पब्लिक जा रही थी। अच्छा। और अब भी मेरे को बाद में पता चला कि वहाँ पे कितने सारे बंदे को, मतलब मैंने न्यूज देखा अभी ना, जब मेरे को पता लगा। आपके साथ ही? हाँ, हमारे साथ ही तो है। ये भी वहीं आप प्रयागराज जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था वहाँ पर? खराब हो रहा था। अच्छा, घबराहट हो रही थी? ये भी दब गए थे आप? अच्छा। तो हमारी और फैमिली चली गई, लेकिन इनका एज उतना है नहीं तो इसलिए हम उनको लेके नहीं गए, वापस ले जाएंगे। तो कैसे वहाँ पर क्या हुआ था? लोग दबे हुए थे, बेहोश हो गए थे कुछ लोग वहाँ पर? हाँ, वही में जाते नहीं चाहते वही सब कर लिए। तो आप साथ में थे? हाँ, तो वहाँ पर क्या कितने लोग वहाँ पर दबे हुए थे? पुलिस भीड़ यहीं से चालू हो गई थी, यहीं से बहुत ज्यादा भीड़ थी और ऊपर जाते जाते तो मतलब बिल्कुल स्ट्रक हो गए थे पब्लिक और एक दूसरे को पुश किए जा रहे हैं। अच्छा। उस टाइम में हमें पता नहीं चल रहा था ना कि हम किधर की तरफ निकले, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा था। कितने लोग थे आपकी फैमिली के? क्या ऐसा हुआ कि अलग भी हो गए थे? 11 से 12 लोग थे, मैं और मेरा दोस्त था, हम दोनों की फैमिली थी साथ में। ठीक है। तो टोटल जिनमें से हम तो 3 वापिस जा रहे हैं, घर नहीं जा पाए इसी चक्कर में। लोग निकल गए किसी बाकी लोग, हाँ, किसी भी तरह से। के। वहाँ पर आपने देखा लोग गिर रहे थे? क्या गिर गए थे? आपके सामने गिरे थे? अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक दूसरे को पकड़ रखे थे, तो इस चक्कर में हम तो नहीं गिरे, लेकिन कई लोगों के बारे में पता चला जो नीचे गिर गए होंगे, उसके ऊपर तो कई पब्लिक ऐसे निकल गया होगा। अच्छा, तो वहाँ कैसे आप लोगों ने इतना बचाया कि बता रहे बहुत ज्यादा भीड़ थी प्लेटफॉर्म हाँ, पर? उस टाइम तो बहुत ज्यादा था, वो भी नीचे से स्टार्ट हो गया था भीड़ तो। हम जब यहाँ से निकल रहे थे, पास ऑन हो रहे थे, उसी टाइम एक जब मैं मेट्रो से निकला था ना गेट नंबर 1 के बाद, तो वहाँ पे मैं देख लिया था इतना ज्यादा क्राउड था। तो ये बना क्यों? कुछ ट्रेन बता रहे देरी से चल रही थी, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह क्या लगता है? क्योंकि एक बेसिक लॉजिकली हर इंसान यही लगाता है ना कि आज सैटरडे, आज निकलता हूँ, संडे को नाव आकर के आ जाऊंगा। ज्यादातर जो पब्लिक है वो कुंभ के लिए ही है, और वो इसी वजह से शायद मेरे को लगता है कि ये सारे के सारे भी एक वन टाइम पे ही सब ऑफिस से आए होंगे, और सैटरडे का शाम का। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है आपका? द्रौपदी। अच्छा, तो आप दब गए थे आप? नहीं, दब, हाँ, वही अथी में दबल था, लेकिन तो ऊपर कह लगा था। अच्छा, फिर उठाया इनको? हाँ जी, हाँ जी। नींद लो गया खींच कर। नादन रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक सीपीआरओ प्लेटफॉर्म 14 और 15 से जुड़ी सीढ़ी पर हादसा हुआ। सीढ़ी पर एक आदमी के फिसलने से हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू जाने वाली ट्रेनें थी, प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी। यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ वाली घटना पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कामना भी की है। राहुल गांधी ने इस घटना को रेलवे की नाकामी बताया, साथ ही सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा है कि बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के कुछ चश्मदीद कूलियों से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद की रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात में जिस तरह से हंगामा बरपा और जिस तरह से भगदड़ मची, तो किस तरह से वहां पे हंगामा बरपा, किस तरह से लोग वहां पे काफी संख्या में पहुंचे थे, जिसके बाद वहां भगदड़ मची। इस बात को समझते हैं उन चश्मदीद लोगों से जो मौके पे थे। इस वक्त में कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं कुली के तौर पर। मैं जानना चाहता हूँ, क्या जिस वक्त में भगदड़ मची थी उस वक्त में आप यहाँ पर कैसे हुआ था सब कुछ? सर, ये तो भीड़ पब्लिक एकदम खांसी आ गई 8:30 बजे,
मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई एकदम, धक्का मुक्की लगता ही है, भगदड़ हो गया सर एकदम। तो कुछ ऐसा भी हुआ था एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए? नहीं, वो तो पब्लिक एकदम भगदड़ हो गई सर। और एक ट्रेन बाहर से आई बिहार से, वो उसकी वजह से वो भी उतरी यहाँ पर, तो जहाँ ओड़े सड़े जाम फंस गए अंदर से आने का, निकलने में और अंदर जाने में, आने जाने का जाम लग गया खाली, भीड़ की वजह से हुआ है। तो मैंने कि वहाँ पर क्या ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं था? जो आरपीएफ स्टाफ कम था, कम इतना नहीं था। हाँ, वो इतना जितनी ड्यूटी याद जाइए स्टाफ। अब इतना पब्लिक जो स्टाफ क्या करेगा उसमें, पब्लिक ही बहुत ज्यादा ही। हमारा जीव बताना। अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या अभी जो पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ के लिए लगातार यहाँ से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो शुक्रवार और शनिवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है? कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। कल हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी, कल बहुत ज्यादा भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था उसको मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद फंस गए सर, हमने खुद का जीव हमारा बचाया सर। स्टाफ है हमारा कुली, बहुत हमने बाहर निकाली, कुली ने हेल्प बहुत करी साहब। कुली भाई लेके आए, ऊपर से लाशों को लेके आए, कुली ने किया हेल्प सर। अच्छा, बॉडी को हटाने के लिए क्या कुली लेके आए, उठा के लेके आए सर? क्या करे? एम्बुलेंस में डालिए बाहर निकाल के, ऐसे ही भीड़। रात भर ये स्थिति बनी रही है और उसके बाद बहुत बेकार भगदड़ हो गया। 9 बजे के बाद में ट्रेन निकल गई, फिर सवारी निकल गई, फिर अंदर से बाहर निकल गई। 11 बजे तक रात 11 बजे तक जाम रही।